हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। मुक्ता हल लिए चोंच लुभावई, मौन रहे की हरि यस गावई। मानस सरोवर तट के वासी, रामचरण चित अंत उदासी। कागा कुबुध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावई। नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। इस पद में कबीर ने माया से मुक्त शुद्ध चित्त प्रभु के सच्चे भक्त का वर्णन किया हुआ है इसमें। और कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का सच्चा भक्त शुद्ध आत्मा की स्थिति में पहुंचकर विचरता है, व्यवहार करता है। जिस प्रकार हंस साधारण वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता, केवल स्वच्छ शुद्ध मोती ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रभु का शुद्धात्मा भक्त राम के स्वच्छ नाम का उच्चारण करता है और उनकी कीर्ति का गुणगान करता है। जिस प्रकार हंस केवल मानसरोवर के तट पर ही रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार प्रभु के सच्चे भक्त का शुद्ध चित्त में वास रहता है, अर्थात उसका चित्त ज्ञान और भक्ति में ही रमता है। उसका चित्त सदैव राम के चरणों में ही रत रहता है, अन्य वस्तुओं के प्रति वह तटस्थ रहता है। जिस प्रकार हंस मुक्ता फल के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ में चोंच भी नहीं लगाता, उसी प्रकार प्रभु का भक्त ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में अपना चित्त नहीं लगाता। वह या तो मौन रहता है अथवा प्रभु का गुणगान करता रहता है। कुबुद्धि रूपी काग इस मुक्तात्मा रूपी हंस के पास नहीं फटकने पाता। ऐसा शुद्धात्मा विवेकी भक्त ही आत्म साक्षात्कार का लाभ पाता है। जिस प्रकार सच्चा हंस वही मान जाता है जो नीर छीर का विवेक कर पाता है, उसी प्रकार प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो सत असत नित्य अनित्य शुभ अशुभ का विवेक कर सकता हो। ऐसा ही शुद्धात्मा प्रभु का नित्य अनित्य शुभ अशुभ का विवेक कर सकता है। ऐसा ही शुद्धात्मा प्रभु का सच्चा भक्त होता है। कबीरदास जी एक हंस का रूपक यहाँ पे दे करके, हंस को रूपक बना करके यहाँ पे आत्मा के बारे में कि और शुद्ध भगवान का जो सच्चा भक्त होता है, जो शुद्ध स्थिति में होता है, वह जैसे हंस साधारण वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता है, केवल स्वच्छ शुद्ध मोती को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रभु का शुद्धात्मा जो भक्त होता है वह राम नाम का ही उच्चारण करता है, वह प्रभु के ही नाम का स्मरण करता है, उसकी ही कीर्ति का गुणगान करता है। जिस प्रकार हंस केवल मानसरोवर के तट पे ही रहता है, अन्य नहीं जाता, उसी प्रकार प्रभु के सच्चे भक्त का शुद्ध चित्त से वास रहता है। जो और कहते हैं कि उसका चित्त जो है ज्ञान और भक्ति में ही रमता है और कहीं नहीं रमता है। उसका चित्त सदैव राम के चरणों में ही लगा रहता है, अन्य वस्तुओं के प्रति वह तटस्थ रहता है, कहीं इधर उधर उसका मन नहीं जाता है, या तो मौन रहता है या तो प्रभु का गुणगान करता रहता है। यही
जो सच्चा भक्त रहता है वह बस यही कार्य करता है। और जो एकदम शुद्ध हो चुका है, विवेकी हो चुका है, वह आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है और वही साक्षात्कार करता भी है। माना जाता है कि जैसे हंस को देखा होगा आप लोगों ने कि जो पानी से क्षीर को अलग कर देता है, तो यही विवेक है व्यक्ति के अंदर का कि अपने भीतर से जो वृत्तियां उठती हैं उन वृत्तियों को देखते हुए क्या करना सही है, क्या करना गलत है, इसके बारे में वह विवेक के द्वारा पहचान लेता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। विवेक है जो हंस है। मनुष्य के भीतर विवेक किसका काम करता है? विवेक हंस का कार्य करता है। ठीक है। तो जो साधक या योगी या कोई जो योगी होता है वह विवेक के द्वारा जो है हमेशा सत्य के राह पे चलने की कोशिश करता है, असत्य को छोड़ देता है और हमेशा सत्य के राह को चुनता है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए कि विवेक का प्रश्रय ले, माया के चक्कर में न पड़े। जितने कचरे हैं, जितना जो लेने वाली चीज़ें नहीं हैं उनको न ले करके, उनको छोड़ करके जो है हमेशा जो है विवेक को प्राथमिकता दे। किसी भी कार्य को करने के लिए विवेक को प्रश्रय दे, वो विवेक को अपने जीवन में स्थान दे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कोई भी जब कार्य करते हैं तो विवेक का सहारा नहीं लेते हैं, विवेक पूर्वक कोई कार्य नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति कोई विवेक पूर्वक नहीं काम करता है वह व्यक्ति हमेशा जो है गलत कार्य कर देता है, उल्टा कार्य कर देता है। जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को कर देता है। और जो विवेक पूर्वक कार्य करता है तो जैसे कि कहते हैं ना कि यदि कांटों का जंगल हो तो कांटों के जंगल से भी वह निकल जाता है। ठीक है। मान लीजिए कांटों के जंगल में जाना हो तो आप चले जाओगे वैसे। यदि विवेकी व्यक्ति है तो क्या करेगा? जूता पहन लेगा, यही करेगा ना। यदि जिसके पास विवेक है तो वह क्या करेगा? विवेकी व्यक्ति तो जूता पहनेगा और चल देगा। परंतु जिसके पास विवेक नहीं है वो व्यक्ति तो इधर उधर की युक्तियां लगाएगा, बिना जूते का चलने का प्रयास करेगा। रास्ते में जाकर के क्या हो जाएगा? कहीं पे भी अपना रास्ता छोड़ के चल देगा। कांटा अगर पैर में धंस गया तो वो चलना बंद कर देगा। जैसे हंस केवल अच्छी चीज को चुनता है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी हंस ही होना चाहिए। हंस केवल मोती को चूमता है, उसी प्रकार हमें केवल परमात्मा को ही चुनना चाहिए। संसार में बहुत से वाइब्रेशन हैं, बहुत से चीज़ें हैं जिन पे अपने चित्त को नहीं लगाना चाहिए। संसार में उसी चित्त को लगाना चाहिए जो हमें प्राप्त होनी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चीज़ से जिसका ताल्लुक नहीं रहता है लोग उसी को प्राथमिकता देते हैं। जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं होता है उसी को ज़्यादा मूल्य देते हैं। कबीरदास जी कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमारे काम की चीज़ हो। जैसे हंस, हंस का एक विशेष गुण क्या होता है? हमेशा अच्छी चीज़ को ही वह प्रश्रय देता है, बुरी चीज़ को जो है वह छोड़ देता है। पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो हमारे अंदर एक विवेक है जो हंस है। यदि आप लोग भी विवेक को प्रश्रय देते हैं, विवेक को प्राथमिकता देते हैं, तो आप भी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे।
सही चीज का चुनाव कर लेंगे कि क्या हमें सही में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विवेक को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, जीवन में विवेक को वही प्राथमिकता देता है जिसकी बुद्धि सही होती है, जो वास्तव में ईश्वर की तरफ जाना चाहता है। आप में से, हम में से बहुत से लोग हैं जो बिना विवेक के कार्य करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना विवेक के कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए विवेक को प्रश्रय दीजिए, हंस की तरह। जैसे हंस अच्छी चीजों का चयन करता है, उसी तरह विवेक भी अच्छी तरह का, अच्छे जीवन का, अच्छे संस्कार का चयन करता है। इसीलिए कोई भी कार्य करिए विवेक पूर्वक करिए, विवेक को प्राथमिकता दीजिए। ठीक है, तो आप सही रहेंगे, सही आपका जीवन चलेगा। कहने का मतलब यही है इस सूत्र का, इस पद का तात्पर्य। अगला, हम अगले पद के तरफ चलते हैं। 35वां पद है, हरि मोर प्यू मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। हरि मोर रहटा मैं रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कताती बहुरिया। 6 मास तागा बरस दिन कुकूरी, लोग कहें भला कातल बपूरी। कहीं कबीर सुत भल काता, चरखा न होय मुक्ति का दाता। बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु मेरे प्रियतम हैं। क्या है? प्रभु मेरे प्रियतम हैं और मैं उनकी विवाहिता वधू हूं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु मेरे प्रियतम हैं और मैं उनकी विवाहिता पत्नी हूं। यहाँ पे अपने आप को कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर मेरा प्रियतम है और मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरे पति बड़े हैं और मैं उनसे थोड़ी छोटी हूँ। देखिए, अपने आप को स्त्रीलिंग भी बना लेते हैं कबीरदास जी। कह रहे हैं कि मेरे पति मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटी हूँ। मैंने अपने प्रियतम से मिलने के लिए पूर्ण श्रृंगार किया। मैंने अपने पति से मिलने के लिए पूर्ण श्रृंगार किया, किंतु सारे संसार के जीवन के स्वामी अपने प्रियतम से मिलन न हो सका। कबीरदास जी अब कह रहे हैं कि मैंने सारे संसार के जीवन के स्वामी अपने प्रियतम से मिलन न हो सका। आश्चर्य तो यह है कि पति पत्नी का वास एक साथ ही है, एक सेज पर है, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हो पाता। कबीर कहते हैं कि वह सौभाग्यवती धन्य है जो प्रियतम की चहेती है, उसका पुनः जन्म नहीं होता। मतलब यहाँ पे मुक्ति से है। ठीक है, सांसारिक प्रियतम से मतलब नहीं है। कि सबसे बड़ी प्रियतम तो वह है जिसका इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता, इस संसार सागर से जो मुक्त हो जाती है। यहाँ पे कबीरदास जी ने एक बहुत बड़ी बात दिखाई है कि परमात्मा को का जो प्रिय होता है ना, परमात्मा का प्रिय होना बड़ा ही एक सौभाग्य की बात है। ठीक है, कि परमात्मा
को हमेशा अपने से जो प्रियतमा होती है, जो पत्नी होती है, हमेशा पति को ऊंचाई मानती है और अपने को छोटा मानती है। और अपने प्रियतम से मिलने के लिए श्रृंगार का मतलब होता है कि श्रृंगार जो होता है वह एक तरह से ये कह लीजिए कि परमात्मा के योग्य बनाना अपने आप को, किससे? ज्ञान से, योग से, वैराग्य से, यह श्रृंगार है। ठीक है, इसको श्रृंगार की संज्ञा कबीरदास जी ने दिया है कि अपने आप को ज्ञान से, वैराग्य से, विवेक से, है ना, तप से, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से, ये प्रियतमा का जो है, स्त्री का जो होता है वह श्रृंगार है। यदि यह श्रृंगार करके वह परमात्मा तक जाती है तो वह परमात्मा की प्रिय हो जाती है। ठीक है, श्रृंगार क्या है? आप लोग समझोगे कि सांसारिक श्रृंगार, तो ये पहन लें, फलाना पहन लें, फलाना चीज़ को सिर पे तेल लगा लें, मुंह पे लीप लें, पोत लें, क्रीम लगा लें, पाउडर लगा लें, वो नहीं। ये श्रृंगार ही कुछ अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है श्रृंगार। इतना अद्भुत है, कहते हैं कि इस श्रृंगार, इस ऐसे श्रृंगार को कोई बिरला ही कर पाता है। ऐसे श्रृंगार को कोई बिरला ही कर पाता है। और जो कर लेता है ना, वो समझो कि वह उस परमात्मा का प्रियत हो जाता है, प्रियतम हो जाता है। और कहते हैं कबीरदास जी कि वही परमात्मा की प्रिया बन जाती है। परमात्मा की प्रिया बनने के लिए परमात्मा की तरह परमात्मा के लिए श्रृंगार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति संसार में परमात्मा के लिए श्रृंगार करता भी नहीं है। स्त्री मान लो, स्त्री अपने आप को कुछ समय, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अपने आप को स्त्री मान लो, दोनों जो है अपने आप को कुछ समय के लिए स्त्री मान लो। मैं भी अपने आप को कुछ समय के लिए स्त्री मान लेता हूं। कहने का मतलब वैसा श्रृंगार यदि है तो हम परमात्मा हमारे लिए प्रिय होगा और हम परमात्मा के लिए प्रिय हो जाएंगे। परंतु वैसा श्रृंगार आज तक कोई करता ही नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सांसारिक श्रृंगार सभी लोग करते हैं। आप लोग हो, कुछ लोग करते हैं श्रृंगार, बाकी कोई और श्रृंगार नहीं करता है। ठीक है, ज्ञान का श्रृंगार, वैराग्य का श्रृंगार, भक्ति का श्रृंगार, प्रेम का श्रृंगार, यदि यह श्रृंगार यदि हो गया तो यह परमात्मा का श्रृंगार है। यही परमात्मा के लिए सजने का और सेज सजाने का श्रृंगार है। परमात्मा का मिलन उसी से होता है जो इस तरह का श्रृंगार करता है, परमात्मा के लिए श्रृंगार करता है। जन्म जन्म से हम पृथ्वी पे जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं, मर जा रहे हैं, परंतु कभी हम परमात्मा के लिए श्रृंगार नहीं कर पाते। दुनिया के लिए श्रृंगार पूरे जीवन भर करते मर जाते हैं, करते रह जाते हैं, परंतु कभी परमात्मा के लिए श्रृंगार नहीं हो पाता। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो उसी की बात कहते हैं। और जो कर लेता है, कहते हैं कि वह सौभाग्यवती धन्य है जो प्रियतम की चहेती है। वह सौभाग्यवती धन्य हो जाती है जो प्रियतम की चहेती हो जाती है, मतलब ईश्वर की चहेती हो जाती है। अर्थात उसका जन्म नहीं होता है,
कबीरदास जी ने लास्ट में कह दिया कि फिर उसका जन्म नहीं होता है, वह चहेती है। मतलब ये कि आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वही परमात्मा का चहेती हो जाता है, वही परमात्मा का प्रिय हो जाता है, ईश्वर का प्रिय हो जाता है। ठीक है, यही कबीर ने इस पद में बताया हुआ है। बड़ा कबीरदास जी ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके, ऐसी ऐसी बातें कह करके, ऐसे ऐसे उदाहरणों को पेश करके हमारे बीच में और हम लोगों को परमात्मा तक ले जाते हैं। ये बड़ा, ऐसा तो कोई बिरला ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जो इस तरह का कार्य करके ईश्वर की तरफ ले जाता हो। दुनिया में मैंने ऐसे व्यक्ति कबीर की तरह किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो परमात्मा की तरफ ले जाने में इतनी चेष्टा करता हो, इतने तरह की उदाहरण देता हो, इतनी तरह की बड़ी बड़ी बातें करता हो। मैंने आज तक संत कभी कोई नहीं देखा जो संसार में रहते हुए संसार की हर वस्तुओं को जोड़ देता है। जिसमें आप लोग जीते हो उसमें भी परमात्मा को देखने के लिए इशारा कर देता है, भागने का इशारा नहीं करते हैं कबीरदास जी। ज्ञान की प्राथमिकता देते हैं, और जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो निश्चित रूप से परमात्मा को जान लेता है। ठीक है, तो ये इस पद का तात्पर्य है जी। जी हाँ, जब पूर्ण श्रृंगार कर लेती है कोई भी, या आप भी चाहे मैं भी चाहे कोई भी, तो जब पूर्ण श्रृंगार जब कर लेता है तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पे गैप है। ठीक है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और मतलब वहाँ पे कहा है ना ये बात लास्ट में कि वह परमात्मा की प्रियतमा हो जाती है। तो परमात्मा की प्रियतमा का मतलब है कि आपने परमात्मा को श्रृंगार के द्वारा जान लिया। ठीक है, यहाँ पे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। ठीक है, तब वो कहते हैं कि जब साक्षात्कार कर लिया तो उसका जन्म ही नहीं होता है फिर, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर ली। पूर्ण श्रृंगार वही है, तो वो तो आप समझ ही गए, तो उसको तो बताने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर हुआ गया? हो गया ना? हाँ, मिलन हो गया तो ही चरण जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूटता है ना। बताइए बताइए, मैं क्लियर कर देता हूं। बताइए, जहां से गड़बड़ है वहां से बताइए। ये देखिए, पति पत्नी एक साथ में रहते हैं, मतलब कि परमात्मा आपके साथ ही रहता है, ईश्वर आपके साथ ही रहता है, परंतु कभी आप ईश्वर के लिए कभी श्रृंगार नहीं करते हो, न ईश्वर से कभी वास्तविक मिलन करते हो। साथ रहने का, हाँ, श्रृंगार तो करते नहीं हो तो फिर, हाँ हाँ, साथ रहते हो परंतु कभी मिलन नहीं होता है। मिलन तभी होता है जब श्रृंगार होता है कि नहीं? तो यही इसका तात्पर्य है। क्लियर हो गया? कुछ भी क्लियर ना हो इसमें तो आप हमें बताइएगा, मैं उसका क्लियर कर दूंगा। बहुत आसान है ये कबीरदास जी का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले पद में, 36वें पद में। बहुत छोटे छोटे पद हैं, इसीलिए मैं कई पद एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है ना?
आत्मा और परमात्मा एक साथ है ना शरीर में, तो एक साथ मतलब कि एक दोनों एक ही में नहीं रहते हैं। जैसे कि आत्मा का स्थान कहा गया है कि हृदय में है, ठीक है, और परमात्मा जो है शरीर के सर्वत्र जगहों पे है, सभी जगहों पे है, हर कण कण में है, ठीक है ना, सर्वज्ञ है। हाँ, तो वो सर्वज्ञ सर्वज्ञ है, मतलब सब जगह रहने वाला है। परमात्मा हर एक कण कण में रहने वाला है, हर एक सेल में रहने वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 36वें पद में। कहते हैं कि हरि ठग ठगत ठगौरी, लाई हरि के वियोग कैसे जियहूँ रे भाई। को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। को काकौ पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरय को सहे संताप। ठगी ठगी मूल सबन का लिन्हा, राम ठगौरी काहुन चिन्हा। कहीं कबीर ठग सो मन माना, गई ठगौरी जग ठग पहचाना। ये इस पद का तात्पर्य है। और इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की माया के कारण जो जीवात्मा है वह भ्रम में पड़ा रहता है, वह संसार की स्थिति को समझ नहीं पाता। इसी तथ्य का वर्णन जो है इस पद में कबीरदास जी ने किया हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान ऐसे विचित्र ठग हैं कि उन्होंने अपनी ठगी को क्रिया से अर्थात अपनी माया द्वारा जगत को आच्छादित कर रखा है। कहते हैं कि भगवान विचित्र ठग हैं। अब कबीरदास जी भगवान को भी ठग बना दे रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी ठगी की क्रिया से अर्थात अपनी माया द्वारा जगत को आच्छादित कर रखा है। परिणाम स्वरूप बेचारे जीव को यह पता ही नहीं चलता कि इसी जगत में हरि ओतप्रोत हैं। ईश्वर, हरि मतलब ईश्वर। माया के कारण स्वयं हरि हमारी दृष्टि से ओझल हो रहे हैं, परंतु मेरे भीतर एक आध्यात्मिक भूख है। जिस हरि ने अपने को छिपा रखा है उसको देखे बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान विचित्र तरह के ठग हैं। क्या करते हैं? विचित्र तरह के ठग हैं जिन्होंने अपने ठगी की क्रिया से माया द्वारा जगत को आच्छादित कर रखा है। मतलब प्रकृति को कह रहे हैं कि प्रकृति जो है माया के द्वारा पूरे जगत को आच्छादित कर रखी है, ढक रखी है। परिणाम स्वरूप बेचारा जो जीवात्मा है उसको पता नहीं चलता कि जगत में ईश्वर की माया ही ओतप्रोत है। माया के कारण स्वयं हरि मतलब ईश्वर जो है अपनी दृष्टि से ओझल हो जाता है। माया के कारण ही ईश्वर आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। परंतु मेरे भीतर एक आध्यात्मिक भूख है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे भीतर एक आध्यात्मिक भूख है। जिस हरि ने अपने को छिपा रखा है उसको देखे बिना मैं कैसे रहूँगा। तो इसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति अपने भीतर से माया को नष्ट करे। अज्ञानता को जब आप नष्ट कर देते हैं तो उस ब्रह्म का, उस ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और माया हट जाती है। पिता पुत्र पति पत्नी आदि सभी संबंध मायाजन्य है। अब देखिए माया क्या है। जो माया की बात ऊपर कही गई, कबीरदास जी ने कहा उस माया को अब दिखा रहे हैं संसार में कि वो माया है क्या। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पिता पुत्र का, पति पत्नी का आदि सभी संबंध माया हैं। सांसारिक जीव दिन रात इसी में फंसा रहता है। ये सारे भेद शरीर को लेकर के हैं। आत्मा की दृष्टि से कौन किसका पुरुष है और किसकी नारी है,
अब जानते हो आत्मा अलिंग है, तो कोई किसी का स्त्री पुरुष और किसी का नारी तो हो ही नहीं, ये भी आप लोग क्लियर कर लें। कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है, कौन मारता है और कौन संताप करता है, अर्थात जन्म मरण शोक आदि शरीर और मन को लेकर के है। इस बात को अपने भीतर अच्छी तरह से विचार कर देखो। आत्मा न किसी का पिता है, न पुत्र है, न पति है, न पत्नी है, वह अजर है, अमर है, शोक रहित है। आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है, न पिता का होता है, न पुत्र का होता है, न पत्नी का होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि आत्मा तो अलिंग है। जब आत्मा अलिंग है तो उसका संबंध किसी से किसी तरह का है ही नहीं है। समझ रहे हैं? किसी से भी किसी तरह का नहीं है। ठीक है। और आत्मा को शोक रहित बताया है। ये तो प्रकृति का कार्य है शोक रहित होना, शोक में होना। कबीर कहते हैं कि उस हरि रूपी ठग से मेरा मन अनुरक्त हो गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब तो मेरा जो मन है ना, वो जो ठग है ना, हरि रूपी ईश्वर रूपी जो ब्रह्म रूपी जो ठग है, उसके प्रति अनुरक्त हो गया है। इसलिए मैंने प्रभु के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है और अब उनकी मायिक चतुराई को मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो उस परमात्मा को प्राप्त ही करके रहूँगा, क्योंकि ये जो सारी माया तो उसी ने रचा है और उस प्रकृति का ही खेल है। और जब किसी का रिलेशन का, किसी माता का, पुत्र का, पत्नी का, भाई का, बंधु का, किसी से आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा का कोई संबंध होता ही नहीं है, न पत्नी का, पुत्र का, तो फिर हम क्यों उलझे हुए हैं? आत्मा तो अजर है, अमर है, शोक रहित है, हैं? आत्मा न किसी का पुत्र है, न किसी की पत्नी है, न किसी का भाई है, न किसी का बंधु है, हैं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि तब तो मैं सोच रहा हूं ना कि उस हरि से ही, उस हरि नामक जो ठग है ना, उसी से संबंध जोड़ लूं, उसी से अपना संबंध बढ़ा लूं। ठीक है। तो आप लोग भी उस परमात्मा से संबंध जोड़ लीजिए, क्योंकि जो आत्मा है, आत्मा का कोई, आप लोग समझते हो ना कि शादी हो गई, हम पति हैं, वो हमारे पति हैं, तो दोनों आत्माएं अलिंग है। आपको लगता है कि जो प्रकृति जुड़ी हुई है तो इसमें एक पति एक पत्नी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ठीक है, दोनों आत्माओं में कोई भेद नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं भेद किसका है बताइए? भेद केवल माया का है। ठीक है, कि हम माया बीच में पड़ी हुई है, इसीलिए हमें ये चीज नहीं समझ में आता है कि हमारा संबंध जो है केवल परमात्मा से है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो शोक रहित है। दुख कष्ट तो इस शरीर को होता है, शरीर में इंद्रियों के द्वारा आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि आत्मा भी शरीर इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा को भी कष्ट भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा से संबंध जोड़ लीजिए, परमात्मा के प्रति अनुरक्त हो जाइए, परमात्मा से मिल जाइए। मैं बार बार कहता हूं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, ना आत्मा का कोई संबंध होता है, तो लोग संबंध जोड़ने के पीछे पागल हुए रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अब जो ज्ञानी है वही इस रहस्य को समझ सकता है और वही इसको आत्मसात कर सकता है कि हमारा तो किसी के साथ संबंध है ही नहीं, और वास्तव में आत्मा का संबंध किसी के साथ नहीं होता है। यह भी माया है जो हम लोग आप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
पति पत्नी से जुड़ा हुआ है, भाई बहन से जुड़ा हुआ है, गुरु शिष्य से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव से जुड़े हुए हैं, दोस्त से जुड़े हुए हैं। ये केवल आत्मा का संबंध है, न कि शरीर का संबंध है। आत्मा का कोई लिंग होता ही नहीं, ना स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं है, पति पत्नी का भी कोई भेद नहीं है। समझ रहे हैं? ये बड़ा मार्मिक बात कबीरदास जी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो ये है, तो ये चीज आप लोग समझ लें कि आत्मा क्या है। आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, आत्मा का कोई रिलेशन नहीं होता है, आत्मा का कोई पति पत्नी नहीं होता है, आत्मा का कोई भाई बंधु नहीं होता है। ठीक है, जब इतना आपके अंदर भाव आ जाएगा ना, जब इतना आप लोगों के अंदर, तो फिर आप माया को दूर ही कर लोगे आप। ठीक है, समझ में आ गई बातें? कोई संशय है तो बताएं। जी, नहीं, वो आत्मा को नहीं होती। आत्मा का स्वभाव है सत्यचित आनंद। आत्मा को तो आप लिप्त किए हुए हो, अज्ञानता के कारण वो फंसी हुई है, तो ये सब अपने आप को कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। जब तक शरीर के साथ संबंध जुड़ा हुआ है तब तक आत्मा को दुख होता रहेगा। इसलिए होता है कि अब आत्मा आपके शरीर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहती है। ठीक है। ठीक है, नहीं तो जकड़ना, संसार में रहिए, संसार से भागने की बात थोड़ी कही जाती है। आप लिप्तता मत रखिए, है ना, आप उसमें लिप्तता मत रखिए। बस तो आपका केवल काम यही है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए। ठीक है, आप अपने कर्तव्यों को केवल पूरा करते रहेंगे ना, तो मतलब तो भी आपका कार्य होता रहेगा, संसार में लिप्त नहीं होंगे। और फिर आप, ऐसा होता है ना कि हम आत्मा को प्राथमिकता न दे करके संसार को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो आत्मा अपने आप को इंसल्ट फीलिंग करती है कभी कभी कि ये तो मेरा निरादर हो रहा है, सारा प्राथमिकता तो ये संसार को ही दे रहा है, अपनी वस्तुओं को ही दे रहा है। तो आत्मा कभी उब जाती है, कहती है कि अरे नहीं, बस इसके यहाँ से चलो यार। तो आत्मा का ज़्यादा निरादर भी नहीं होना चाहिए। देखना, ऐसे ही लोगों के शरीर से आत्मा बहुत जल्दी सोचती है ना कि ये व्यक्ति मेरा कोई आदर नहीं कर रहा है। आत्मा का सही आदर तभी होगा जब आत्मा को जानने की आप कोशिश करने लग जाएंगे। अब नहीं होगा, अब तो आपको ज्ञान धीरे धीरे हो रहा है, तो अब ऐसा घुटन नहीं होगा, पहले होता होगा शायद। अब तो धीरे धीरे आपको ज्ञान हो रहा है सब चीज़ों का, कि आत्मा क्या है, इंद्रियां क्या हैं, बुद्धि क्या है, मन क्या है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अब तो। चलिए, इसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। ये